जगन्नाथाय नमः। ॐ श्री जगन्नाथाय नमः। कलियुग के नारायण तुम ही जगन्नाथ हो, कलियुग के नारायण तुम ही जगन्नाथ हो। नारायण माता देवी महालक्ष्मी, नारायण माता देवी महालक्ष्मी, अन्नपूर्णा बन के जग को है पालती। कलियुग के नारायण तुम ही जगन्नाथ हो।
आदि लक्ष्मी जग में धन देती सबको, धैर्य माता धैर्य देती विचलित मन को। धन माता तुझसे बनते सारे दिन धनवान, गज माता करती हो तुम स्वर्ण आभूषण दान। त्रिगुणमयी माँ देवी अष्टलक्ष्मी, त्रिगुणमयी माँ देवी अष्टलक्ष्मी। त्रिभुवन में तेरी करे सब आरती, कलियुग के नारायण तुम ही जगन्नाथ हो। विद्या लक्ष्मी विद्या बुद्धि संपत्ति दायिनी, विजय श्री माता तू ही युद्ध में हो संगनी। संतान माता तू ही संतान देती, धान्य लक्ष्मी दीन जनों को आहार देती। परमेश्वरी माँ जगन्नाथ ब्रह्म, परमेश्वरी माँ जगन्नाथ ब्रह्म। तू ही महाशक्ति सुनो मेरी विनती, कलियुग के नारायण तुम ही जगन्नाथ हो। नारायण 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 नारायण, जय श्री जगन्नाथ जय महालक्ष्मी। नारायण नारायण जय श्री जगन्नाथ जय महालक्ष्मी। प्रणाम मुनिवर। देवर्षि नारद, आप और इस समय? आप तो जानती हैं माते, माता श्री के दर्शन हेतु समय और असमय की चिंता आपके इस पुत्र ने कभी की ही नहीं माते। आसन ग्रहण कीजिए देवर्षि। नारायण नारायण। और देवर्षि, मृत्युलोक में सब ठीक ठाक तो है? आपको तो सब कुछ ज्ञात है माते, फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। मृत्युलोक में हर जगह अत्याचार, अनाचार, अशांति और असंतोष का कोलाहल छाया हुआ है माते। अशांति और असंतोष का कोलाहल? हाँ माते, जिन लोगों पर आपकी कृपा दृष्टि है वो लोग धन संपत्ति के गर्व से उन्मादित हो उठे हैं। सारी पृथ्वी पर वो लोग राज कर रहे हैं। धर्म, नीति और आदर्श के पद से वो लोग विमुख हो चुके हैं माते। और जो लोग आपकी कृपा से वंचित हैं वे दीनहीन होकर इधर उधर भटक रहे हैं माते। और इसी तरह ये समाज दो टुकड़ों में बढ़ चुका है माते। इस बीच परिस्थितियां क्या इतनी जटिल हो गई हैं? मेरी तो इच्छा हो रही है मैं स्वयं जाकर एक बार संसार को भली भांति देख आऊं देवर्षि। हाँ माते, अब तो आपको श्री मंदिर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि परिस्थिति यदि कुछ दिन और ऐसी ही रही तो लोगों के बीच संघर्ष शुरू हो जाएगा माते, और आपकी रची हुई पृथ्वी ध्वंस हो जाएगी माते, ध्वंस हो जाएगी। देवर्षि? हाँ माते, वर्तमान में पृथ्वी आपका आशीर्वाद और करुणा चाहती है, केवल भक्तों की पुकार या आश्रितों की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए नहीं माते, बल्कि आपकी करुणा से वंचित एक जाति विशेष के मन में श्रद्धा और विश्वास को पुनर्जीवित करने के लिए माते।
हे प्रभु जगन्नाथ, दया करो। जय जगन्नाथ प्रभु। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, जगन्नाथ स्वामी नयन छी 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 छी, सुबह सुबह बांझ का मुंह देख लिया और ऊपर से अछूत गया। आज का दिन तो पूरा नष्ट हो गया। अरे ओ श्रिया, तू रास्ते पर क्या धूल उड़ा रही है? तुझे क्या आते जाते लोग दिखाई नहीं देते? अरे रास्ता छोड़, देखती नहीं राज पुरोहित जी पधार रहे हैं। हट यहाँ से, हट हट यहाँ से। क्षमा क्षमा राजपुरोहित जी, भूल हो गई। भूल हो गई कह देने से क्या तुझे क्षमा मिल जाएगी? हट रास्ते से। भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन से पहले तुम लोगों का मुंह देखना भी अशुभ है। रास्ता छोड़। राजपुरोहित जी, आज मार्गशीर्ष का प्रथम गुरुवार है ना, इसलिए जल्दी जल्दी काम निपटाकर श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करने की मेरे मन में इच्छा जागी है। क्या तू लक्ष्मी पूजा करेगी? तू अछूत होकर मन में ऐसी ऊंची इच्छा पाल रही है? क्यों राजपुरोहित जी, हम लोगों का माँ की पूजा करना कोई अपराध है क्या? केवल अपराध नहीं, घोर अपराध है। चंडाल जाति में जन्म लेने के कारण तुम लोगों की परछाई पड़ने पर भी सारे शुभ कार्य अशुभ हो जाते हैं, और तू लक्ष्मी पूजा करना चाहती है? पाप पाप महापाप। क्या हुआ राजपुरोहित महाशय? अरे कलयुग है, घोर कलयुग, समझे बड़ा पंडा महाशय। अब इस संसार का विनाश निश्चित है। देखो, ये अछूत होकर देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करना चाहती है। हाँ हाँ करेगी, क्यों नहीं। तू जाकर मंदिर में घंटा बजा और हम सब रास्ते में झाड़ू लगाते हैं। अरे इसका साहस तो देखो। साहस नहीं पंडा जी, दुस्साहस कहो, दुस्साहस। समझाओ इसे, समझाओ। चलो जी। क्यों महाराज, हम लोग पूजा क्यों नहीं कर सकते? सुना अछूत होकर ये आज लक्ष्मी पूजा करेगी, कल मंदिर जाकर भोग चढ़ाएगी, परसों मंगल आरती उतारेगी, और हम सब लोग हाथों में झाड़ू हाँ। लेकर चलो गली गली घूमकर मैला साफ करते हैं। क्यों महाराज, हम भी आप जैसे ही मनुष्य हैं। चुप कर, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। अरे तुम अछूत लोग कब से मनुष्य बन गए? हाँ वही तो। देखते हो सौदागर, देखते हो इसे नीच अछूत होकर कैसे उत्तर दे रही है। अरे देख क्या रहे हो, लगाओ दो चार हाथ, सीधी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा। हाँ लगाऊं क्या? क्यों क्यों मारोगे? क्या तुम लोगों के मन में नारी जाति के प्रति तनिक भी सम्मान नहीं? क्या कहा? सम्मान? तुझे सम्मान चाहिए? ले, मैं तुझे सम्मानित करता हूँ। ले, सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए। ले, 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 सम्मान ले, सम्मान ले। अछूत होकर सम्मान चाहिए, ये ले। मुझसे बराबरी करोगे, सम्मान लोगे। लो, और चाहिए सम्मान। अरे ये क्या कर रहे हो? मनुष्य होकर मनुष्य को पशु की तरह पीट रहे हो? छी छी छी, क्या यही सभ्य समाज का परिचय है? ए ब्राह्मण देव, आप कहाँ से टपक पड़े? क्या आकाश से? ए भाई, ये आपकी क्या लगती है जो आपके मन में इसके लिए इतनी पीड़ा हो रही है? कोई किसी का कुछ लगता है क्या तभी उसकी पीड़ा ली जाती है? अरे मनुष्य तो वो है जो पराई पीड़ा को अपना ले, और ये मनुष्य है। इसका मतलब ये अछूत होकर लक्ष्मी माँ की पूजा करेगी। अधर्म, घोर अधर्म। जगन्नाथ के राज्य में ऐसे कुसंस्कार को कभी भी मान्यता नहीं दी जाएगी। मनुष्य से मनुष्य जैसा बर्ताव करने का संस्कार जिसमें नहीं है, जगन्नाथ उस पर कभी प्रसन्न नहीं होते। अरे देखो देखो, हम स्वयं जगन्नाथ जी के सेवक हैं और ये हमें ही उपदेश दे रहे पता हैं। नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अरे चलो चलो भाई, यहाँ पर ब्राह्मण चांडाल सब एक हो गए। चलो चलो चलो, ठीक है, चलो चलिए सौदागर जी, यहाँ रुकना उचित नहीं। चलिए। उठो माँ, उठो। आप कौन है महाप्रभु? इस अछूत अभागिन पर इतनी दया किस लिए? मत रो माँ, मेरा परिचय जानकर तुम क्या करोगी?
पर हाँ, लक्ष्मी जगन्नाथ के प्रति तुम्हारी जो ये भक्ति है, वो तुम्हारा उद्धार अवश्य करेगी। रो मत बेटी, धैर्य से काम ले। चाबुक की मार खाने के लिए ही प्रभु ने हमारी चबनियों को मजबूत बनाया है। ये मार तेरी पीठ पर नहीं, हमारी पूरी अछूत जात की पीठ पर पड़ी है बेटी। ठीक है, सब धर्म अधर्म ऊपर वाला समझता है, वही समझेगा। लेकिन पिताजी, मैं जानता हूं बेटी, तुझे बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन वो लोग बड़े आदमी हैं, उन्हें हम उत्तर दे नहीं सकते। हम तो केवल सेवक मात्र हैं। हमें सब कुछ सहना पड़ेगा बेटी, सब कुछ सहना पड़ेगा। ये कहाँ का न्याय है पिताजी कि अगर हमारा जन्म छोटी जाति में हुआ है तो हमें हर अन्याय सहना ही है? चांद सूरज के प्रकाश पर जितना अधिकार उनका है, उतना ही हमारा भी। जिस पेड़ का फल वो लोग खाते हैं, हमें भी उस पेड़ का फल खाने का अधिकार है। नदी सरोवर का पानी ईश्वर ने केवल उनके लिए नहीं, हमारे लिए भी बनाया है। तो फिर ये ऊंच नीच क्यों पिताजी, क्यों? तेरी बातों का मैं कोई उत्तर दे नहीं सकता बेटी, पर इतना अवश्य बता सकता हूँ, मारने वाले से मार सहने वाला बड़ा होता है। हमारी मुक्ति इन मनुष्यों के हाथों में नहीं, देवताओं के हाथों में है बेटी, समझी? श्रिया, श्रिया! मंगलू आ रहा है, आंसू पोंछ ले, देखेगा तो दुखी हो जाएगा। पोंछ ले, उसे कुछ मत कहना। अरे ओ श्रिया! श्रिया! क्या हुआ? देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। ओह माँ, ये शंख की माला तो बहुत ही सुंदर है। जितना पैसा मिला सारा लगाकर ये खरीद लाए ना। लो, हिसाब शुरू हो गया ना। तुम स्त्रियों का ये हिसाब किताब कभी समाप्त ही नहीं होगा। अरे हिसाब नहीं, मन को देखो, मन को। पास आना, मैं इसे तुझे अपने हाथों से पहना दूं। अरे शर्मा गई क्या? तेरे गले में ये माला बहुत सुंदर लग रही है, रानी जैसी लग रही है मेरी श्रिया। हाँ। अरे तेरा चेहरा इतना उतरा उतरा सा क्यों है? नहीं तो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझसे छुपा रही है? क्या मैं नहीं जानता? बाल बच्चे ना होने के कारण लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, पर क्या करें? प्रभु की कृपा ही नहीं है तो। पर तू दुखी मत हो। मैं क्यों दुखी होने लगी? प्रभु ने मुझे सच्चा और प्यार करने वाला देवता जैसा पति जो दिया है, मुझे और क्या चाहिए? देवता जो अपनी पत्नी को भरपेट खाना नहीं खिला सकता, एक बच्चा नहीं दे पाया, जो एक अछूत है, जिसकी परछाई पड़ने से लोग अपवित्र हो जाते हैं, वो और देवता नहीं। श्रिया, ऐसा क्यों कहते हो? हर पत्नी के लिए उसका पति ही देवता होता है, और तुम मेरे लिए देवता हो। नारायण नारायण, जय श्री जगन्नाथ, जय महालक्ष्मी, जय श्री जगन्नाथ। देवर्षि, सुबह सुबह श्री मंदिर में आगमन? लीलामय के दर्शन की अभिलाषा लिए चला आया हूँ प्रभु। हमारे दर्शन तो आपने कुछ समय पहले ही कर लिए थे देवर्षि। आपके यहाँ आने का कोई कारण तो अवश्य होगा, क्योंकि बिना कारण के आप कहीं आते जाते नहीं। मेरी आशंका व्यर्थ तो नहीं देवर्षि? लगता है इस बार किसी नए रहस्य का शुभारंभ होने वाला है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना देवर्षि? नारायण नारायण, महाप्रभु की इस आशंका का कारण मैं कुछ समझा नहीं। आपका आगमन ही उसका पूर्वाभास है, अतः कलह का सूत्रपात सुनिश्चित है। कलह प्रिय, प्रहार कर दिया ना प्रभु। ये संसार वाले मुझे जो कहते हैं, आप भी वही कहने लगे। सत्कर्म का फल क्या अपवाद है? आपने ठीक कहा देवर्षि। जो नारद को समझ गया वो सब समझ गया,
परंतु जो नहीं समझा वो कभी नहीं समझ सकता। सब कहते हैं नारद जी नटखट हैं, कलह प्रिय हैं, परंतु आपके द्वारा जो कलह की सृष्टि होती है उससे विश्व में शांति प्रतिष्ठित होती है और विषम समस्याओं का समाधान भी होता है। अंतर्यामी से कौन सी बात छिपी है? परंतु जो कुछ भी हो प्रभु, इस बार आपकी नई लीला का शुभारंभ हो चुका है। नई नीला? वो क्या देवर्षि? ये क्या भगवान, मुझे श्रेष्ठ भक्त भी कहते हैं और मुझसे ही चलना। हम छलावा नहीं कर रहे हैं देवर्षि, हम सत्य कह रहे हैं। और सत्य यही है कि हमने जिस चिंगारी को सुलगाया है आप ही उसे हवा देने वाले हैं। ये सत्य है प्रभु। अगर ये चिंगारी सुलग जाती है तो समाज में एक पतित जाति को बराबर का दर्जा अवश्य मिल जाएगा और प्रभु लीलामय का पतित पावन नाम भी सार्थक हो जाएगा प्रभु। और इस नाटक में आप भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं देवर्षि। चलिए यूं ही सही प्रभु, क्योंकि आज तक मैं जो करता आया हूँ वो लीलामयी की इच्छा से ही तो हुआ है। नारायण नारायण, जय श्री जगन्नाथ, जय महालक्ष्मी। अरे बेटी, पूरे घर के लिए पै पोताई कर रही है, आज कुछ है क्या? आज कुछ नहीं है पिताजी, कल गुरुवार है, मैं व्रत रख रही हूँ। व्रत? किसका व्रत रख रही है तू? पिताजी, मैं महालक्ष्मी का व्रत रख रही हूँ। तू महालक्ष्मी जी का व्रत करेगी? ये तू क्या कह रही है बेटी? हमारे कुल में कभी कोई व्रत पूजा नहीं करता। ये प्रथा जन्म जन्म से चली आ रही है। क्यों पिताजी, क्यों? ये तो मैं नहीं बता सकता बेटी, पर हाँ, अपने बाप दादाओं को भगवान का नाम लेकर सर पटकते तो देखा है, पर कभी किसी को पूजा करते नहीं देखा। हमारे पूर्वजों ने जो कभी नहीं किया, तू उसे क्यों करने जा रही है बेटी? इससे अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। भगवान की पूजा करने से बुराई कैसे हो सकती है पिताजी? ठीक है, जो तेरी इच्छा तू वही कर, मैं नहा के आता हूं। श्रिया, तू पूजा मत कर। क्यों? पूजा करने से क्या लाभ? क्या प्रभु हमारी बात सुन लेंगे? हमें तो पूजा करना, मंदिर जाना मना है। फिर हम उन्हें कैसे पुकारेंगे और वो हमारी बात कैसे सुनेंगे? छी, ऐसा नहीं बुला करते, वो हमारी बात अवश्य सुनेंगे। प्रभु जगन्नाथ तो स्वयं पतित पावन है। हम जैसे पतितों का उद्धार करने के लिए अपनी बाहें फैलाए श्री मंदिर में बैठे हुए हैं। बाहें फैलाए बैठे हैं? तो जाके पूछ अपने उस भगवान से, मनुष्यों के बीच ये छूत अछूत की सृष्टि क्यों की है? मनुष्य जन्म देकर हमें पशुओं जैसा जीवन क्यों दिया है? जाके पूछ। बड़े मंदिर में बैठे बड़ी बड़ी आंखों वाले प्रभु ने मनुष्य के बीच ये भेदभाव क्यों बनाया है? हम जीवित होकर भी मृत जैसे क्यों हैं? जाके पूछ, पूछ अपने उस भगवान से। बेजान फूल तूने माथे सजाए, बेजान फूल तूने माथे सजाए, जिंदा आगे न तेरे दर्श न पाए, बेजान फूल तूने माथे सजाए। शंखनाद करता पावन तेरी पूजा को नारायण, मोर पंख शीश पे तेरे क्या छूत नहीं
बन मुझे क्यों छूट जाना। मुझे क्यों छूट जाना, क्यों न मुझे अपना माना। तेरे बिन मुझको ये कौन बताए। बेजान फूल तूने माथे सजाए, जिंदा आगे न तेरे दर्श न पाए। बेजान फूल तूने माथे सजाए। क्या बात है लक्ष्मी, अकस्मात इस प्रकार विचलित क्यों हो गई? कुछ दिनों से किसी भक्त के आकुल निवेदन से मेरा हृदय कंपित हो रहा है स्वामी। उस निवेदन की दृढ़ता मुझे विचलित कर रही है। मुझे भी किसी व्याकुल हृदय के करुण स्पंदन की ध्वनि सुनाई दे रही है, और उस ध्वनि के भीतर तुम्हारा चेहरा बार बार उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका क्या रहस्य हो सकता है देवी? अंतर्यामी से कौन सी बात छिपी है जो पूछ हिमालय कौवों की बनी है तेरी चावल। क्या ये भी अछूत नहीं बता दे तू गिरिधर। मुझे क्या छूट जाना। मुझे क्या छूट जाना, क्यों न मुझे अपना माना। तेरे बिन मुझको ये कौन बताए। बेजान फूल तूने माथे सजाए, जिंदा आगे न तेरे दर्श न पाए। बेजान फूल तूने माथे सजाए। जान गई मैं भी मोहन छूत छात तू भी माने। भेद भाव तुझ में भी है जात पात तू भी माने। लक्ष्मी जी को थांगी मैं। लक्ष्मी जी को थांगी मैं, उन्हें सब बताऊंगी मैं। आशा है वो ही मुझको शरण लगाए। बेजान फूल तूने माथे सजाए, जिंदा आगे न तेरे दर्श न पाए। बेजान फूल तूने माथे सजाए। तूने माथे सजाए। ये क्या, महाप्रभु के नैनों में अश्रु? प्रलय का जल चारों ओर फैल जाएगा। ये पृथ्वी ध्वंस हो जाएगी प्रभु, पृथ्वी ध्वंस हो जाएगी। त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम। प्रजापालक, धर्मरक्षक, प्रभु जगन्नाथ के प्रतिभूत, उत्तम नरेश, वीर शिरोमणि महाराजाधिराज श्रीमद् गजपति महाराज पधार रहे हैं। श्री मंदिर में कल घटी अनहोनी अब तक मेरे हृदय को आंदोलित कर रही है। कहीं न कहीं प्रभु की सेवा में बहुत भारी अनीति हुई है। महाराज, मैं स्वयं इसकी खोजबीन कर चुका हूँ। ऐसे किसी अनीति का प्रमाण अब तक नहीं मिला है। तो फिर इसका क्या कारण हो सकता है पंडित गण? महाराज, कोई कारण समझ में नहीं आता। हो सकता है लीलामय प्रभु की यह भी एक लीला हो। राजपुरोहित जी। जी महाराज, आपकी क्या राय है? कहीं ना कहीं कोई अनीति तो अवश्य हुई है, और यह घटना अमंगल सूचक है। धन और सम्मान की हानि हो सकती है महाराज।
इस अनहोनी का क्या समाधान हो सकता है राजपुरोहित जी? इसके लिए शांति विधान करना पड़ेगा। शांति विधान का कोई प्रयोजन नहीं महाराज। बिना अनुमति के राजसभा में प्रवेश के लिए क्षमा चाहता हूँ। आप कौन हैं ब्राह्मण देव? मैं एक भिक्षुक पंडित हूँ महाराज। साधु साधु, अच्छी बात कही आपने। क्या आप पंडित होकर भिक्षा मांग रहे हो या भिक्षा मांगने में ही आपका पांडित्य है? हे ब्राह्मण, राजसभा में आने का क्या प्रयोजन है? प्रयोजन? मनुष्य के इस दरबार में मनुष्य के आने में कोई आपत्ति तो नहीं है महामंत्री महाशय। व्यर्थ की बातें ना करो भिक्षुक। सेनापति, तो आपकी इस बात से मैं ये समझूं कि ये राजा और ये राजसभा केवल किसी जाति या संप्रदाय के लिए सीमित है। भिक्षुकों के लिए क्या यहाँ कोई स्थान नहीं? निसंकोच भाव से अपने आने का अभिप्राय बताइए ब्राह्मण देव। आज इस बात को लेकर यहाँ नोकझोंक चल रही है। मुझे लगता है राज्य के सब लोगों के प्रतिनिधि की दृष्टि से राजा इस सिंहासन पर नहीं बैठे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं ब्राह्मण देव? ये पूरी तरह से स्पष्ट है महाराज। विश्व के सार्वभौमत्व के प्रतीक प्रभु जगन्नाथ जी के सिर से मुकुट का गिरना इस बात का प्रमाण है महाराज। आप भूल रहे हैं ब्राह्मण कि आप किससे बात कर रहे हैं। जानता हूँ, एक भक्त से, प्रभु जगन्नाथ जी की सजीव प्रतिमा रूपी गजपति महाराज से, और उनसे भी जो अपनी प्रजा को समान दृष्टि से नहीं देखते हैं। आश्चर्य की बात कही ब्राह्मण देव। इस पवित्र उत्कल भूमि के शिरोमणि किसी एक गोष्ठी या संप्रदाय के लिए सीमाबद्ध नहीं है। इस देश के शासन दंड में प्रत्येक नागरिक के लिए समान अधिकार हैं। राजपुरोहित जी, मुझे पता है इस राज्य में सबको समान अधिकार नहीं है। ब्राह्मण, आपके राज्य में आज भी एक जाति के लोग अधिकार पाने से वंचित हैं। जैसे देवताओं पर सभी जाति का समान अधिकार है, उन लोगों को देव पूजा से वंचित करना, ये क्या उनके सम्मान के प्रति उपेक्षा का मनोभाव नहीं है महाराज? ब्राह्मण देव के तर्क नितांत ही हास्यास्पद है महाराज। समाज में प्रचलित प्रथा और धर्म के अनुशासन का उल्लंघन करना संभव नहीं है महाराज। मनुष्यों के नियम मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं, परंतु देवताओं के नियम उन सब से ऊपर हैं। ब्राह्मण के कंठ में अछूत जात की बात रहस्यमय है। वे लगता स्पृश्य हैं, अछूत हैं। महाराज, मनुष्य क्या मनुष्य के लिए अस्पृश्य अछूत हो सकता है? क्या मुक्त हवा के झोंके उनके शरीर को स्पर्श नहीं करते? क्या उनके रक्त का रंग हमारे रक्त के रंग से अलग होता है? या फिर ये धरती उन्हें धारण नहीं करती महाराज? ब्राह्मण देव, समाज की दृष्टि से सामाजिक विधि विधान के विरोध में आचरण करना क्या राजधर्म है? तो स्मरण रखिए महाराज, जिस देश में मनुष्य को उसका अधिकार नहीं मिलता, उन देशवासियों को मनुष्य नहीं कहते और न ही उस देश के राजा को राजा कहते हैं। आप व्यर्थ प्रलाप कर रहे हैं ब्राह्मण, व्यर्थ प्रलाप कर रहे हैं आप। ये व्यर्थ प्रलाप नहीं है महाराज, एक कटु सत्य है, और यह सत्य एक दिन प्रकट होकर रहेगा। महाराज की जय हो। माँ, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आपकी असीम कृपा हमारे परिवार पर सदा रही है। माँ, मेरे पति को सद्बुद्धि दो, उन्हें सही रास्ता दिखाओ। माँ, उन्हें सही रास्ता दिखाओ। प्रमिला, 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 अरे ओ प्रमिला। सुबह से बिना नहाए धोए कहाँ चले गए थे आप? आज मार्ग शीर्ष का पहला गुरुवार है, भूल गए क्या? वो कैसे भूल सकता हूँ। ये लो, स्वयं लक्ष्मी साथ लेकर आया हूँ, रखो। अरे ये क्या, इतने सारे गहने? हाँ, ब्याज सहित मूल भी वसूल कर लाया हूँ। आज लक्ष्मी पूजा का दिन है, ये सब गहने घर से निकालकर उन लोगों ने दिए कैसे? भला गुरुवार के दिन भी कोई स्त्री अपने गहने उतार कर देती है? उन्होंने यूं ही नहीं दिया प्रमिला, मुझे बलपूर्वक लाना पड़ा, बलपूर्वक। वो कहते हैं ना, धन जाता है सीधे रास्ते और आता है टेढ़े रास्ते। छी छी छी, गुरुवार के दिन ये सब गहने आप उनसे बलपूर्वक ले आए?
उन्हें कितना दुख पहुंचा होगा। माँ लक्ष्मी असंतुष्ट हो जाएंगी। लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, कितनी बार कहा, अगर लक्ष्मी की कृपा करने से सब हो जाता तो हमारे बाप दादा 7 समुद्र पार व्यापार करने कभी नहीं जाते, और ना ही मेरे लिए इतनी धन संपत्ति छोड़ पाते। देखिए, ये धन संपत्ति वो लोग ऐसे ही नहीं छोड़ गए। इसके लिए उन लोगों ने बहुत परिश्रम किया था। स्वयं अपना जहाज लेके 7 समंदर पार व्यापार करने जाते थे। इसीलिए माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर सदा बनी रही। और आप हैं कि दूसरों के हाथ अपना जहाज देके व्यापार करने भेज देते हैं। वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये देखने के लिए भी आपके पास समय नहीं है। देखिए, आप घर में बैठे रहेंगे और बाहर का आदमी आपको धन कमा के देगा, ये क्या अच्छी बात है? भला ऐसे में माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर कैसे बनी रहेगी? चुप! मुझे उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अधिक लक्ष्मी लक्ष्मी करोगी तो पूजा व्रत सब बंद कर दूंगा। हे भगवान, आज के दिन ऐसी बातें करना उचित नहीं है। ओह, मेरे पास तुम्हारी बेकार की बातें सुनने का समय नहीं है। ये लिए जा रहा हूँ मैं, किसी को देने हैं। किसे देने हैं इतने सारे गहने? वो तुम्हें जानने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा धन है, मैं चाहे जैसे उपयोग करूँ। देखिए, मेरी बात मानिए, ये सब गहने आप उन्हें कल दीजिए। आज गुरुवार है। फिर वही गुरुवार, फिर वही लक्ष्मी। तुम अपना मुंह बंद रखती हो या दे दो मुझे। नहीं, दो मुझे। आज मैं नहीं दूंगी। क्या कहा? नहीं दोगी? नहीं, मैंने कहा दो मुझे। मैं नहीं दूंगी। मैंने कहा दे दे मुझे। नहीं, मैं नहीं दूंगी। नहीं देगी? नहीं। तेरा यह हे माँ महालक्ष्मी, उन्हें क्षमा कर दो माँ, उन्हें क्षमा कर दो। तेरा कैसे करूं मैं यकीन, रसिया बनवारे। तेरा कैसे करूं मैं यकीन, रसिया बनवारे। तेरा कैसे करूं मैं यकीन। भोली है तेरी सूरत, खोटी है तेरी नीयत। भोली है तेरी सूरत, खोटी है तेरी नीयत। ऐसे तेरा हाथ छूना, तेरा कैसे करूं मैं यकीन।
अच्छी तरह से पंख भी नहीं निकले हैं और चले हो चांद को छूने। राउतराय सेठ धन के बल से पंछियों के पंख अपने आप निकल आते हैं। अरे चांद तो चांद है, आकाश के सारे तारे भी आकर उनके चरणों में गिर जाते हैं। गुरु क्या नाचती है, क्या गाती है बंधु। क्या चीज है। लेकिन गुरु, सौदागर विक्रम ने सही जगह पर तीर मारा है। एकदम नशा को भेड़िया है ये लाला। रुक रुक, कहाँ चली आ रही है? महाराज, यदि आप कृपा करके विधि विधान बता देते तो मैं गुरुवार की पूजा करती। लगता है उस दिन की मोहर भूल गई। अछूतों के लिए पूजा का कोई नियम नहीं है। तुझे यहाँ से। रुक रुक, नियम नहीं है तो क्या हुआ, इसके लिए एक नया नियम बना देते हैं। लेकिन गुरु, हम देवताओं के पास कुछ तो भोग लगना चाहिए। आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। अरे जा, सब जानकर क्यों अनजान बन रही है? कोई बात नहीं, समझ जाएगी, समझ जाएगी। गुरु, देर किस बात की? उससे थोड़ा समझा दीजिए। अरे आजा, बैठ जा, सब समझा देते हैं। अरे राजपुरोहित जी, ओम राजपुरोहित जी, शांताकारं पद्मनाभं इस अभागिन पर दया कीजिए। राजपुरोहित जी, इस अभागिन पर दया कीजिए। मुझे लक्ष्मी पूजा की विधि बता दीजिए। एक बार कह दिया ना, अछूत जात में जन्म लेने के कारण तुझे पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं मिलेगा। क्या कह रहे हैं राजपुरोहित जी? अछूत क्या लक्ष्मी पूजा नहीं कर सकते? ओह, तो आप हैं? बिल्कुल नहीं। पूजा पाठ, उपवास, देवार्चना करने का अधिकार इस जाति को नहीं है। आप बता सकते हैं क्यों इन्हें ये अधिकार नहीं है? क्योंकि ये लोग जन्मजात पापी हैं, संस्कारहीन हैं तथा समस्त प्रकार के पुण्य फलों से वंचित हैं। ओह, संसार की सारी गंदगियों को साफ करते हैं इसलिए? आश्चर्य है। इस तरह के उदार स्वभाव के इन अधिकारियों से कोई कैसे घृणा कर सकता है? बंद करो अपना ये प्रलाप। ब्राह्मण होकर अछूतों जैसी शास्त्रहीन बातें कर रहे हो। और आप राजपुरोहित होकर इस देश की, इस जाति की और देवताओं के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आपको स्मरण रखना चाहिए कि प्रभु श्री जगन्नाथ सकल जात, धर्म और वर्ण से परे हैं। अच्छा, तो आप राज शक्ति के विरोध में विद्रोह का सूत्रपात कर रहे हैं। राजद्रोही होने का दंड जानते हैं ब्राह्मण देव? विद्रोह का सूत्रपात मैं नहीं कर रहा, मनुष्य के मन में उसके स्वेच्छाचार के विरुद्ध प्रतिवाद करना सिखा रहा हूँ। एक जाति विशेष के मन में उसके सम्मान पाने के अधिकार को जगा रहा हूँ। पापी की आत्मा को सम्मान दिलाने का अधिकार? तुम फिर से व्यर्थ प्रलाप कर रहे हो पागल ब्राह्मण, व्यर्थ प्रलाप कर रहे हो तुम। व्यर्थ प्रलाप? ये व्यर्थ प्रलाप ही एक दिन मानवता का प्रलाप होगा। याद रखिए, अगर ऐसी स्थिति रही तब दूसरे धर्म के लोग आके इन्हें अपना लेंगे। अपना धर्म धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और इसके उत्तरदायी होंगे आप और आप जैसे समाज के कुछ ठेकेदार। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? जिस दिन ये पतित अछूत समझ जाएंगे कि इनका जन्म केवल गंदगी साफ करने के लिए नहीं हुआ है, वो भी इंसान है, फिर देखना इस संसार के चारों तरफ केवल गंदगी ही गंदगी रह जाएगी। ये संसार केवल नर्क दिखेगा और इस नर्क के भागीदार होंगे आप ब्राह्मण श्रेष्ठ। पाखंडी! ब्राह्मण देव, ये क्या हो गया? मैं नर का भागीदार बनूंगा? मैं? आश्चर्य है, प्रभु जगन्नाथ जी के माथे से रक्त, एक के बाद एक अमंगल घटनाएं घट रही हैं। इसका क्या रहस्य है? निश्चित ही ये किसी बड़ी विपत्ति का पूर्वाभास है। अनजाने में कहीं न कहीं कोई अपराध अवश्य हुआ है। अपराध क्षमा महाप्रभु, अपराध क्षमा करो। आपको मेरे लिए इतना कष्ट सहना पड़ा ब्राह्मण देव। तुम्हारी ये सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी माँ, क्योंकि समस्त सेवा के अधिकारी प्रभु स्वयं जगन्नाथ जी हैं। अच्छा माँ, तुम व्रत करना चाहती हो ना? हाँ। ठीक है, मैं तुम्हें समस्त विधि विधान बताऊंगा, परंतु तुम एक बात जानती हो, ये सभ्य समाज तुम्हारी जाति से इतनी घृणा क्यों करता है? नहीं ब्राह्मण देव, मैं नहीं जानती।
वो इसलिए कि तुम्हारी जाति दुनिया भर का मैल तो साफ करती है, परंतु अपनी बस्ती और घर का मैल साफ करना भूल जाती है। वो गंदगी में रहती है और तुम्हारी बस्ती के चारों तरफ मद और मांस की गंध छाई रहती है। लक्ष्मी वहाँ कभी नहीं आती जहाँ गंदगी हो, अशुद्धता हो। वो वहीं आती हैं जहाँ शुद्धता का वास हो, क्योंकि शुद्धता और पवित्रता का दूसरा नाम महालक्ष्मी है। हाँ माँ, अगले गुरुवार के दिन तुम महालक्ष्मी व्रत अवश्य रखना। अरे श्रेया, तू इतनी सुंदर रंगोली बनाना कहाँ से सीखी रे? अच्छी नहीं बनी इसलिए हंसी उड़ा रहे हो ना? अरे नहीं रे, सच बहुत ही सुंदर बनी है। अरे इतने सारे कमल फूल कहाँ से लाए? तू कहती थी ना, माता लक्ष्मी को कमल के फूल से बहुत लगाव है, इसीलिए दिन भर में जितने फूल मिले सारे तोड़ लाया। बहुत ही अच्छा किया। ये सारे कमल फूल सजा देंगे और जब महालक्ष्मी हमारे घर आएंगी तो इसे देखकर वो प्रसन्न हो जाएंगी। हाँ। और हमारी पूजा सफल हो जाएगी। बहू ये सब तो ठीक है, लेकिन पूजा का विधि विधान तुमने किसी से पूछा है क्या? हाँ पिताजी, एक दिव्य ब्राह्मण ने मुझे सब कुछ बताया है। ब्राह्मण? हाँ पिताजी, पूजा की विधि तो एकदम सरल है। रंगोली के ऊपर धान रखकर घट की स्थापना करते हैं, उसके अंदर धान डालकर ऊपर से कच्चा नारियल रखते हैं, फिर कमल पुष्प से उसे सजाकर अपनी शक्ति के अनुसार मिष्ठान का भोग लगाते हैं। पिताजी, माँ तो केवल मन की व्याकुलता और भक्तों के भाव को पहचानती हैं। और वो भावना तेरे मन में तो सदा बनी है। अरे मंगलू, हाँ? मेरी बहुरानी तो पक्की पुजारिन बन गई है। बेटी, मेरा मन कहता है माँ लक्ष्मी तेरी पुकार अवश्य सुनेंगी। क्या बात है प्रभु, इस प्रकार एकांत में क्या भक्तों की पुकार में मग्न हो गए हैं? मैं कभी कभी भक्तों के व्याकुल निवेदन से अपना अस्तित्व भूल जाता हूँ देवी। ठीक कहते हैं आप। मैं भी अपने भक्तों के निवेदन की उपेक्षा नहीं कर सकती। अगर आपकी अनुमति हो तो नगर भ्रमण कराऊं? इस प्रकार अनायास नगर भ्रमण की अभिलाषा मन में क्यों आई देवी? कल मेरा सुदशा व्रत पालित हो रहा है, सोच रही थी एक बार देखाऊं कौन कैसे मेरा व्रत पालन कर रहा है। यदि मैं मना करूं तो? नहीं जाऊंगी। नारियों का हृदय बड़ा कोमल होता है, छोटी सी बात पर रुष्ट हो गई। मैंने तो बस यूं ही कहा था। रुष्ट नहीं स्वामी, मैं तो अनुरोध कर रही थी। क्योंकि मैं जानता हूँ भक्तों को पाकर तुम अपने पति को भी भूल जाती हो। ओहो, समझी, आप अपनी भावनाओं को मुझ पर थोप रहे हैं। नहीं देवी, एक क्षण के लिए भी मैं तुम्हें अपने आप से कभी दूर नहीं कर सकता, पर क्या करूं, भक्तों के प्रति भी तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं। जाओ देवी। और सुनो, बड़े भैया बलभद्र, उनका स्वभाव तो तुम जानती हो, कभी उग्र हो जाते हैं तो कभी शांत। कल दशमी है, तुम्ही को उन्हें व्यंजन परोसना है, शीघ्र लौटा ना। ऐसा ही होगा प्रभु। मैं चलती हूँ, देखती हूँ कौन मुझे सच्चे मन से पुकार रहा है। जय माँ कमला माँ कमलिनी, जय माँ कमला माँ कमलिनी।
का दिन है। तुम अभी तक दातुन कर रही हो? ये तो अशुभ कारज है बेटी। तू कौन है मुझे बोलने वाली? कहाँ कहाँ से आ जाते हैं? चल हट जा। पूजा पाठ ना जानूं मैं किस्मत की मारी, मुझको अछूत कहे दुनिया ये सारी, मन में श्रद्धा की ज्योत जगाऊं, कर दे कृपा मैं तेरी दर्शन पाऊं, होना होगा प्रगट माँ ये जग जननी, होना होगा प्रगट माँ ये जग जननी। जय माँ कमला माँ कमलिनी, जय माँ कमला माँ कमलिनी, दया करो माँ हे जग जननी, दया करो माँ हे जग जननी। जय माँ कमला माँ कमलिनी, जय माँ कमला माँ कमलिनी। उठो श्रिया उठो। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। क्या हुआ बहू? हुआ क्या? अरे क्या मामा बोले जा रही है? हाँ माँ लक्ष्मी आई थी पिताजी, महालक्ष्मी आई थी। महालक्ष्मी आई थी? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या? कितना सुंदर चेहरा, क्या आभा थी। माँ आसन पर खड़ी हुई थी, उनकी उस आभा से सारा घर आलोकित हो उठा था। अरे क्या बके जा रही है? कहीं तू पागल तो नहीं हो गई श्रिया? पाँव में सुंदर पायल, सिर पर मुकुट, मुख पर इतना तेज। सचमुच आई थी पिताजी। आइए मेरे साथ, आइए। अरे तुम भी आओ ना। आइए, माँ यहीं पर। अरे पिताजी, ये तो पिताजी, ये तो देखा पिताजी, हमारी श्रिया की पूजा व्यर्थ नहीं हुई पिताजी। माँ लक्ष्मी सचमुच यहाँ आई थी। बेटा, हमारी श्रेया सौभाग्यशाली है जो इस अछूत के घर में अपनी भक्ति से माँ लक्ष्मी को खींच कर लाई। आज तो जो उसका सपना था वो साकार हो गया। बेटी, तू सौभाग्यशाली है, बहुत सौभाग्यशाली है। जय माँ लक्ष्मी। ओहो, ये सब क्या है? महालक्ष्मी की पूजा के लिए तरह तरह के शुद्ध व्यंजन बनाए हैं। लीजिए, प्रसाद खा लीजिए। छी, कैसे मनुष्य खाते? प्रमिला, तुम अच्छी तरह से जानती हो, मांस मछली के बिना मुझसे खाया नहीं जाता। छी छी, गुरुवार लक्ष्मी पूजा के दिन ये सब खाना तो क्या, उनका नाम लेना भी पाप है। प्रमिला, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, ये गुरुवार लक्ष्मी पूजा लक्ष्मी व्रत मुझे मत सुनाया करो। मेरे पास इतना धन है, किस लिए? क्या ये सब खाने के लिए? जब देखो लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी। सरकार! 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 क्या हुआ? क्या बात है? मालकिन, विदेश से सरकार का जहाज आ रहा था, अचानक तूफान आ गया। जहाज कहीं खो गया है। सभी के जहाज वापस आ गए हैं, लेकिन हमारे जहाज का कोई पता नहीं चला मालकिन, कोई पता नहीं चला। हे भगवान, ये क्या हो गया? हे महालक्ष्मी, रक्षा करो माँ, रक्षा करो।
जगन्नाथ, 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 जगन्नाथ। क्या हुआ भैया? श्री मंदिर की बहू रानी इस प्रकार का अनुचित कार्य करेगी, ये मैं सपने में सोच भी नहीं सकता था। श्री मंदिर की बहुरानी और अनुचित कार्य? मैं कुछ समझा नहीं भैया। वो श्री मंदिर की रीति नीति और संस्कारों को भूलकर एक अछूत के घर गई थी। अछूत के घर। इतना ही नहीं, उसने उनका दिया हुआ प्रसाद भी ग्रहण किया। अछूत के घर? लक्ष्मी, क्या ये सत्य है? झूठ बोलने की आदत मेरी नहीं, तुम्हारी है। नहीं भैया, मैं कह रहा था कि अगर हमारी बहुरानी श्री मंदिर की चौखट पार कर किसी अछूत के घर जाती है, तो इससे बढ़कर अपमान की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? और इस देवलोक में हम क्या आदर्श स्थापित करेंगे? ये बात तो सही है भैया, परंतु लक्ष्मी तो दारिद्र भंजनी है। किसी भक्त की करुण पुकार से विचलित होकर चली गई होंगी और अनायास उनसे ये त्रुटि हो गई होगी। इस त्रुटि के लिए उन्हें पहली बार क्षमा कर दीजिए भैया। बहुरानी की मनमानी के उत्तरदायी केवल तुम हो। तुम स्वयं कुल की मर्यादाओं को भूलकर भक्तों की आड़ में छूत अछूत सभी के घर घुसते हो। अगर गृह लक्ष्मी भी वही करे तो कुल की मर्यादाओं का क्या होगा? भैया, लक्ष्मी तो आपकी प्यारी लाडली बहू है और क्षमा के अधिकारी भी। यदि आवश्यकता हुई तो हम स्वर्ग लोक से देवताओं को आमंत्रित करके लक्ष्मी की शुद्धि का प्रबंध कर देंगे। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। श्री मंदिर में इस तरह की विश्रृंखला को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। आज इसी मुहूर्त से लक्ष्मी का श्री मंदिर में प्रवेश निषेध है। भैया, इस सामान्य त्रुटि के कारण हम लक्ष्मी जैसी देवी का परित्याग कर दें? सुनो जगन्नाथ, लक्ष्मी जैसी पत्नी बहुत सारी मिल जाएंगी, तुम उसका त्याग कर दो। हमारे लिए आवश्यक है कुल की मर्यादाओं का पालन। फिर भी यदि तुम्हें उसके साथ रहने की प्रबल इच्छा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम भी जाकर उसके साथ अछूतों की बस्ती में घर बनाकर रह सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, तुम दोनों के लिए श्री मंदिर का द्वार सदा के लिए बंद रहेगा। भैया, ये क्या कह रहे हैं भैया? यदि लक्ष्मी श्री मंदिर के भीतर प्रवेश करेंगी तो मैं श्री मंदिर का त्याग करके चला जाऊंगा। भैया, आप... तुम्हारे समक्ष दो ही विकल्प हैं, पत्नी और भाई। निर्णय तुम्हें करना है। प्रभु, आप और यहाँ? कहीं मेरे विलंब से लौटने पर प्रभु रुष्ट तो नहीं? चलिए, दशमी के भोज का प्रबंध जो करना है। नहीं देवी, तुम मंदिर के अंदर नहीं जा सकती। व्यर्थ में ये परिहास क्यों प्रभु? परिहास नहीं, ये सत्य है। ये बड़े भैया का आदेश है। परंतु मेरा अपराध क्या है प्रभु? तुमने एक अछूत के घर जाकर उसके हाथों से नैवेद्य ग्रहण किया है। प्रभु, भक्तों की पूजा ग्रहण करना क्या अपराध है? नहीं, पर कुलवधु होकर अछूत के घर जाना मर्यादा और संस्कारों के विरुद्ध है। तुमने जात गंवाई है लक्ष्मी। श्री मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार अब तुम्हें नहीं है। ओह, तो अछूत के घर जाना नीति के विरुद्ध है। मैंने जात गंवाई है। श्री मंदिर में प्रवेश करने का अब मेरा अधिकार नहीं है। प्रभु, मेरा मुंह मत